कि जिनके लिए सब कुछ उपलब्ध है और कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं चाह रहे, इंद्र भी उनके सामने खड़ा खड़ा देखता रहता है। प्रभु जी क्या बताओ, तो आप क्या लाए आपके लिए, किससे प्रसन्न रहेंगे? अरे हम तो वैसे ही प्रसन्न है, किससे क्या प्रसन्न होंगे? समझ आ रहा है? तो ऐसी योग्यता अपने आप में आना एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, मांग मांग करके, चाह करके कुछ मिलना, इसमें कोई मजा नहीं आता। बिना मांग करके, बिना चाह करके जो मिलता है उसका आनंद अलग होता है। समझ आ रहा है? ऐसे भी होते हैं बच्चे कुछ, मतलब कि माता पिता कहते हैं बेटा तेरे लिए ये खरीद के ले आए, तेरे को ये पहना दे, तेरे लिए ये कर दे। समझ आ रहा है? तब जो है लगता है उस बच्चे के लिए भी कि हाँ इसका भी कुछ सौभाग्य है, भाग्य है। समझ आ रहा है? और जब बच्चा चिल्लाता रहे और कोई उसकी सुनने वाला ना हो, समझ आ रहा है, तो आप समझो कि उस बच्चे का कितना सौभाग्य है ना? तो इसी को बोलते हैं, ये तीर्थंकर बालक अद्भुत होते हैं। बचपन से ही इन्हें सब कुछ मिला होता है? अपने जीवन में इन्होंने कभी किसी अभाव को देखा ही नहीं, और फिर भी भीतर से इतने ज्ञान के माध्यम से इतने संयमित रहते हैं, बिगड़ते नहीं है। समझ आ रहा है? कहा जाता है रईस बाप की बिगड़ी औलाद। समझ आ रहा है? हाँ, ये उसके लिए नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये रईसाई हमें बाप से नहीं मिली है। समझ आ रहा है? ये रईसाई जो कुछ भी है ये सब, हाँ, अपने उन्हें ज्ञान में सब दिखता है, अवधि ज्ञान होता है। तो इसलिए वो कभी भी कोई भी तरीके का, मतलब किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते। समझो आप कि जिन्हें अपने जीवन में किसी से कोई बुरा बोलने का अवसर नहीं मिला, किसी से बुरा नहीं बोला जिन्होंने अपने जीवन में, बचपन से लेकर के बड़े होने तक, समझे ना, किसी पे गुस्सा नहीं किया, ऐसा भी जीवन हो सकता है कोई? कभी किसी पे झल्लाए नहीं, चिल्लाए नहीं। क्या समझ आ रहा है? समझो हम तो एक दिन भी अगर सोच लें कि आज किसी पे झल्लाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। समझ आ रहा है? और जिनका पूरा जीवन इसमें निकल रहा है, तो साधना या गुणवत्ता तो इसी चीज की होती है कि हम ऐसी क्वालिटी की तरफ ही अपना दिमाग रखें, ध्यान रखें कि आज हम किसी पे चिल्लाएंगे नहीं, आज हम किसी पे गुस्सा नहीं होंगे, आज हम किसी चीज की डिमांड नहीं करेंगे, आज हम बिल्कुल संतुष्टि के साथ रहेंगे। ऐसा एक दिन भी तो निकालने की कोशिश करो। चलो एक दिन छोड़ो, एक घंटा तो निकालो। क्या समझ आ रहा है? वो एक घंटा भी तब निकलेगा जब आप अरहम ध्यान करने बैठोगे, नहीं तो वो एक घंटा भी मिलने वाला नहीं। समझ आ रहा है? तभी थोड़ा संतुष्टि का भाव आएगा। चलो भाई ध्यान में बैठे हैं, तो ध्यान में और कुछ नहीं सोचना है। मैं संतुष्ट हूं, मैं आनंदित हूं, बस तभी भाव करोगे, तभी आपको कुछ फीलिंग आएगी। है? बस तो ये समझो कि यही वो स्वर्णिम समय होता है, स्वर्णिम क्षण इन्हीं को बोलते हैं जिन क्षणों में हम अपने अंदर बहुत संतुष्ट हों, अपने अंदर शांति महसूस कर रहे हो, अपने अंदर किसी भी तरीके का अभाव नहीं हो। वही क्षण गोल्डन टाइम कहलाता है। समझ आ रहा है? दिस इज योर गोल्डन टाइम। जुबली तो बाद में आएगी। समझ आ रहा है? ये गोल्डन टाइम होता है जिस समय पर हम बहुत शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अगर वह समय ही हमारे लिए लंबा चलता है तो ही हमारे लिए कुछ कहा जाता है, हम सौभाग्यशाली हैं। वरना चिल्लाते रहो, तड़पते रहो, परेशान होते रहो, उससे होना जाना क्या है? तो ऐसे ये तीर्थंकर अकेले, और अकेले में प्रसन्न, कोई चेला नहीं, कोई चपाटा नहीं। चपाटे से मतलब ऐसे ही बोलने आ जाता है। मतलब किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं, किसी की कोई चिंता ही नहीं, जहां जाना है चले, जो करना है करे। समझ आ रहा है? बस कोई बात की चिंता नहीं, फिकर नाम की तो कोई चीज ही नहीं। किसकी फिकर? जब शरीर ही अपना नहीं है
फिक्र अब किसकी की जाए। समझ आ रहा है? एक पहले कौशिक नाम का एक वो हुआ, मतलब अच्छा गायक और नाटक दिखाने वाला, समझ आ रहा है? हाँ हाँ, कौशिक। तो वो एक बार आचार्य श्री के पास में भी आया था न्यामावर में। तो जब मैं उस समय वहीं पर था तो मंच पे उसने एक गीत गाया, प्ले किया, तो मुझे उसके वो 2 लाइनें याद है। तो उसने ही गाई थी लाइनें कि जब से उतार दई चादर हाँ, जब से उतार दई चादर, काहे की चिंता काहे का डर, काहे की चिंता काहे का डर। समझ आ रहा है? तो बड़ी लाइनें फिट बैठती हैं ये, वो गाता था ये है? हाँ, दिगंबर साधु के लिए है। तो जब चादर उतर गई बचा क्या, काहे की चिंता काहे का डर। समझ आ रहा है? जो है सो है, जो है सो ठीक है। समझ आ रहा है? मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो ठीक, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसी जब परिणति आ जाती है तब जो है आनंद जो आता है साधुता का, उस आनंद में वो अकेला ही डोलता है। हाँ, समझ आ रहा है? जैसे वृक्ष पे लगे हुए फल, समझ आ रहा है, अकेले डोलते रहते हैं, हिलते रहते हैं समझ आ रहा है, हवा में। ऐसे ही साधु का जीवन ऐसे आनंद में गुजरता चला जाता है। एको भवान प्रविजहार सहिष्णु योगी। है? सहिष्णु होना चाहिए, बस सहनशील योगी होना चाहिए। और सहनशील होगा तो हर चीज को सहन करते हुए वो अपने आनंद में रहेगा। लेकिन कभी कभी उसके लिए कोई भी आपत्तियां आती हैं। भगवान महावीर स्वामी विहार करते करते उज्जैन आए, उत्तर पुराण में ये दृष्टांत आता है ना। ये चरित्र का ये कथानक उत्तर पुराण में आता भी है। और जब हम उज्जैन में चातुर्मास किए तो वहां पर भी श्रावकों को मालूम है कि उज्जैन में एक मरघट है जहां पर भगवान महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग हुआ, और वह उपसर्ग करने वाले रुद्र थे। समझ आ रहा है? उनके माध्यम से उन्होंने भगवान की परीक्षा करने के लिए उपसर्ग किया कि कितने निर्भीक और कितने अविचलित हैं। तो इस बात के लिए जब वो भगवान महावीर स्वामी रात में कायुत्सर्ग में खड़े हुए हैं बिल्कुल अपने ध्यान में, तो वो तरह तरह की विक्रियाएं करके, तरह तरह की डरावनी आवाजें करके, तरह तरह से उनको विचलित करने की कोशिश करता है। तो वह होने के बावजूद, जब रात भर उपसर्ग करने के बावजूद भी उनके लिए कोई भी विचलितपना नहीं होता, तब सुबह, समझ आ रहा है, उग्रही उपद्रव सहे प्यतिवीर संज्ञा। जब भगवान ने इतना उग्र उपद्रव सह लिया तब जाकर के उन्हें अतिवीर वह नाम दे करके उनकी स्तुति करके वह रुद्र चला जाता है। ऐसे ये भगवान के जीवन के कुछ विशेष विशेष चित्रण हैं जो आपको सामान्य से ग्रंथों में पढ़ने पर भी, आपको बड़े बड़े पुराण पढ़ने में मिलेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन शॉर्ट में आपको भगवान का स्मरण करना हो, उनके जीवन चरित्र का अपने अंदर एक ज्ञान लेना हो और उनके ही जीवन चरित्र की घटित घटनाओं से उनकी स्तुति करना हो, तो ये एक अच्छा साधन है। समझ आ रहा है? स्तुति की स्तुति हो रही है और आप धीरे धीरे भगवान के अतिशय भी पढ़ लिए। समझ आ रहा है? उनके जीवन की जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वो भी आपको पढ़ने को मिल रही हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये स्तुति को इसीलिए प्रथमान योग में रखा जाता है। ये प्रथमान योग का स्वाध्याय हो रहा है ना। तो ये स्तुति भी और ये प्रथमान योग का स्वाध्याय भी, ऐसी स्तुतियां भी बहुत कम होती हैं जिनमें किसी भी विशेष व्यक्ति के ऊपर जो स्तुति बनी हो उसके पूरे चरित्र का चित्रण हो। समझ आ रहा है? भक्तामर स्तोत्र में तो भगवान आदिनाथ के बारे में कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? अगर पहले काव्य को हटा दिया जाए तो पूरे काव्य को पढ़ने के बाद में ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि आदिनाथ भगवान के लिए लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? वो सब तीर्थों पर घटित होता है, ये लिखा हुआ है विद्वानों ने। वह भक्तामर स्तोत्र की स्तुति सभी तीर्थंकरों में लागू हो सकती है, लेकिन आप उसमें कि युगादौ बस जो शुरू में शब्द आ जाता है, युग की आदि में आलम्बनम युगादावलंबन, बस उसके कारण से हम उसको भगवान आदिनाथ की मान लेते हैं। अन्यथा उसमें भगवान आदिनाथ का कहीं से कहीं तक कोई भी ना माता पिता या किसी भी तरीके का कहीं कोई चित्रण नहीं है।
पूरी भक्तामर में आप देख लो, समझ आ रहा है। कल्याण मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कमटके का उपसर्ग का वर्णन आता है, तो उसमें जो काव्य कमटके उपसर्ग के हैं उनसे भगवान पार्श्वनाथ की हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है। कमठ ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, समझ आ रहा है। बाकी पूरे जीवन चरित्र का चित्रण तो उसमें भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्तुतियां कम होती हैं जिनमें हम जीवन चरित्र से भी जुड़ते चले जाएं। अब हम अन्य तरीके से भगवान की स्तुति करते हैं तो उसमें भी मन लगता है, लेकिन जब वो जीवन चरित्र से जुड़ता हुआ होता है तो ज्यादा मन लगता है। इसलिए ये जो घटनाएं हैं इनको भी आप अपने स्मरण में हमेशा बनाए रखें। और ये घटनाएं काल्पनिक नहीं है, वास्तविक घटी हुई घटनाएं हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं, इसलिए हमें इनको हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। अब देखो एक और घटना जो उनके साथ घटी मुनि अवस्था में ही, वो क्या है। या बंधनैश्च विविधै किल सन्निबद्धा संपीड़ता विलपिता समयेन नीता भक्त्योल्लसेन विभुतां प्रविलोकमाना सा चंदनागत भया तव लोकनेन। हाँ, इसी का पद्यानुवाद। नाना विध बंधन ताड़न पा जो पर घर में बंधी पड़ी पीड़ित होकर रोती रहती कष्ट सहे हर घड़ी वीर प्रभु का दर्शन पाऊं भक्ति और उल्लास भरी दर्शन पाकर वही चंदना भय बंधन से तब उभरी। ये भी एक प्रसंग है ना, वर्धमान महावीर भगवान के जीवन का, मुनि अवस्था का, कि ये चंदना कौन थी, मौसी थी, हैं? मौसी माने माँ की बहन। राजा चेटक की 6 बेटियां थीं, है ना, 6 थी 7 थी, 7 थी। उनमें ये चेलना चंदना, समझ आ रहा, ये सब बहनें थीं। तो एक बहन के साथ में देखो कैसा घटित हो गया कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कि एक सेठ के पास पहुँच गई किसी के और हाथों से होते होते, और वह जो है बिल्कुल कुमारी है, बाल ब्रह्मचारिणी है, लेकिन उसके लिए ऐसा कष्ट आ गया कि वह सेठ के घर में बंधन बन करके उसको रहना पड़ रहा, बंधक बन के। कैसा होता है देखो, कहाँ तीर्थंकरों का परिवार है, एक माँ के लिए इतना देवियों के द्वारा सेवा मिल रही है ना। जो माँ है त्रिशला माँ, उसको तो देवियों की सेवा मिल रही है, और इतना नाम हो रहा है, भाग्य का इतना तीव्र उदय चल रहा है कि सब कोई त्रिशला की बड़ाई कर रहे हैं, सौभाग्य की बड़ाई कर रहे हैं, और एक बहन का ऐसा हाल हो रहा है। समझ आ रहा है क्यों हो रहा है? अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार। समझ आ रहा है, अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। तो यही होता है। अब किसके साथ कुछ भी हो, जो कर्म होते हैं, जिन कर्मों के फल हमें भोगने होते हैं, वो तो हमें भोगने पड़ते ही हैं। अब वो चंदना के लिए ऐसी परिस्थिति बन गई कि वहाँ पर जो है बंधनों में रह रही है, हाथ पैर भी बांध के रखे हैं, और उसके अंदर भक्ति पैदा हो गई कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज भगवान मुझे दर्शन देंगे, आज महावीर स्वामी इस रास्ते से गुजरेंगे, और उसको पता पड़ गया कि इस रास्ते से वो निकलेंगे और वो आहार के लिए निकलते हैं, मुझे उनको आज आहार देना है। समझ आ रहा है? अब खुद भी तो कुछ खाने का ठिकाना नहीं है, उसके लिए तो जो कुछ भी रूखा सूखा दे दिया जाता है वो खुद खा रही है, अब वो भगवान को आहार कैसे देगी? क्या समझ आ रहा है? सुन रहे हो? कई लोग बहुत गणित लगाते हैं बहुत दिमाग लगाते हैं,
महाराज उसके वस्त्र शुद्ध थे क्या? वो कौन सा कुएं से पानी भर के लाई थी? है ना, ऐसे लोग गणित लगाते हैं। तो देखो, ये सब हमने आपसे कहा ना, कुछ विशिष्ट लोगों के साथ में होने वाली कुछ विशिष्ट घटनाएं हैं, उनको उसी रूप में रखो। अगर आप उन घटनाओं को बिल्कुल इस रूप में जोड़ोगे तो फिर कोई भी जो है ना आचार संहिता बचेगी नहीं, कोई भी फिर जो है कानून क्रिया कुछ भी बचेगी नहीं, और सब भंग हो जाएगा फिर। सब समझ आ रहा है ना? तो ये सब घटनाएं विशिष्ट लोगों के साथ होने वाली विशिष्ट परिस्थितियों की हैं, उनको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो अब देखो, भक्ति का भाव देखो, आप घटनाओं के कारण से बिगड़ तो सकते हो, लेकिन इतनी भक्ति तो नहीं कर सकते जितनी भक्ति उसने की है। वो बंधन में है, हाथ में कुछ भी नहीं है, और वो सब उसके बाल बाल सब जो है ना, हाँ, बिखरे पड़े हैं। हाँ, कुछ भी उसके लिए वस्त्र अस्त्र भी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भगवान के सामने आती है, उसकी बेड़ियां टूट जाती हैं, उसके बाल आल सब अपने आप सज जाते हैं, और अपने आप जो है उसकी हालत बिल्कुल बढ़िया हो जाती है। समझ आ रहा है? जैसे ही भगवान सामने आते हैं, और उनके प्रभाव से अब वो भगवान को अपने अंदर ले गई। तीर्थंकर मुनि महाराज को, भगवान से मतलब जो भगवान बनने ही वाले हैं, तीर्थंकर मुनि महाराज को अब वो अपने घर में ले गई। क्या सूखा सा, खुद भी तो कोदों का चावल और खुद है कुछ ऐसी सूखी सूखी चीजें थी, वो भगवान के मुनि महाराज के हाथ में रख दी। समझ आ रहा है? और वो सब जो है उनकी रिद्धि के प्रभाव से सब वो अमृत बन गई, और ऐसी बनी कि उस चंदना के बंधन भी हमेशा के लिए टूट गए, भय से मुक्त हो गई, और वह मुक्त होने के बाद में वह भी भगवान के साथ में आगे आगे उसी पथ पर चलने के लिए अपना मन बना लिया। समझ आ रहा है? जब बाद में भगवान को केवल ज्ञान होता है, समवसरण लगता है, दीक्षा लेने वालों की लाइन लग जाती है, तो औरतों में, महिलाओं में, नारी शक्ति में सबसे पहला नाम सिखाता है। पक्का है? चलो ठीक है। फिर पहला नाम ये चंदना सभी आर्यिकाओं की गणनी आर्यिका, प्रमुख आर्यिका बनती है। समझ आ रहा है? तो सब तरीके के पुण्य पाप जीवन में होते हैं, कुछ पाप भी अच्छे फल देने के लिए होते हैं। हमें ऐसा भी इन घटनाओं से महसूस होता है, और आपको भी होना चाहिए।